अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, आज हम अपने व्लॉग 3 आई थिंक सो यस व्लॉग 3 का आगाज़ करने जा रहे हैं। और इस वीडियो का इंट्रोडक्शन मैं देता चलूँ आपको कि ये जो व्लॉग पोस्ट होने जा रहा है वो है समाजी नसूर के मतलब। आपने मेरे देखा स्टेटस पे कि मैंने बहुत सी वीडियोज़ अपलोड की जिसमें हम रिहर्सल कर रहे थे और हमने काफ़ी इसमें प्रिपरेशन की। फंक्शन था, ये क्या था, ये गैरिसन यूनिवर्सिटी में एक फ़ंक्शन हुआ था जिसमें हमने बताया कि हमारे माशरे में जो बुराइयाँ हैं वो कौन कौन सी बुराइयाँ हैं और उनका हल क्या है और हमने क्यों जो सा ये बुराइयाँ क्यों जन्म ले रही हैं और ये किस तरह बुराइयाँ ख़त्म होंगी हमारे माशरे में। तो इस फंक्शन में जो जो बंदे थे उन्होंने तो वो वीडियो देखी है और कुछ मेरे दोस्त हैं मेरे स्टेटस पे जिन्होंने ये वीडियो पहले ही देख चुके हैं क्योंकि उनको आई थिंक सो लिंक आ गया होगा। लेकिन ये जो मैं व्लॉग बनाने जा रहा हूँ इसका मकसद ये है कि ये वीडियो उन लोगों तक जा सके जिन्होंने वो फंक्शन नहीं देखा। मेरे खुद क्लास फेलोज़ काफ़ी हैं जो जिन ऑडिटोरियम नहीं आए थे और उन्होंने ये फंक्शन नहीं देखा था। तो इस व्लॉग बनाने का और इस जो हमारी वीडियो है इसको अपलोड करने का मकसद यही है ताकि वो लोग इसको एंजॉय कर सकें। तो इसमें मैंने भी पार्टिसिपेट किया, डेफिनेटली आप सबको पता है। तो लाजमी वीडियो देखने के बाद लाजिम बताइए कि मेरी आपको जो सी पार्टिसिपेशन उसमें कैसी लगी, मैंने कैसा परफॉर्म किया। कमेंट्स में मुझे बताइएगा और अपना ख्याल रखिएगा। मीट यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। स्टे ब्लेस। अल्लाह हाफिज़। आजकल माशरती बीमारियां कितनी फैली, पता नहीं इस मुल्क का क्या हो। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। आइए बड़े मियाँ, बैठिए। बताइए कैसे आना हुआ। डॉक्टर साहब, दरअसल मैं तकरीबन 74 साल का हो गया हूँ, लेकिन आज भी शादो आबाद हूँ और अपने पाँव पर खड़ा रह सकता हूँ। लेकिन मेरी कुछ औलाद है जिसे कुछ समाजी बीमारियाँ लगती हैं। क्या उनका इलाज मुमकिन है? जी जी, ये क्लिनिक तो बना ही माशरती बीमारियों के इलाज के लिए। आप बुलाएं अपनी औलाद को। विश्वदिया बेटा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। जी अब्बा। बैठो बेटा, तुम यहाँ अपना इलाज करवाने आए हो।
क्या हुआ कैसे? डॉक्टर साहब, इसे दरअसल रिश्वतिया हो गया है। अरे यार, ये बीमारी तो नस्ल दर नस्ल बढ़ती ही चली जा रही है। पहले कभी इसका इलाज करवाया? बस जी डॉक्टर साहब, इलाज तो बहुत कराया, मगर यूं जो महकमे बढ़ते गए, रिश्वत बढ़ती गई। अच्छा, मुझे लगता है कि आप अपने बेटे की इस बीमारी से काफी परेशान हैं। सही कहा डॉक्टर साहब। ये बीमारी इसको कितनी पुरानी है? डॉक्टर साहब, जब इसने पहली बार 5वीं जमात में पास होने के लिए मिठाई का डब्बा बतौर रिश्वत दिया। अब्बा, सिर्फ मिठाई नहीं थी, 5000 का इतना बड़ा नोट भी था साहब। उसके बाद कैसे बात? डॉक्टर साहब, 8वीं जमात तक ये इसी तरह लड्डू देकर पास होता रहा। वो भी देसी घी के। इसके बाद? डॉक्टर साहब, इसके बाद जब ये 10वीं में आया तो तलीम के महकमे में इसका एक दोस्त वाकफ निकला आया। और जी उसकी मदद से मैंने अपनी मर्जी का इम्तिहानी सेंटर बनवा लिया। इम्तिहानी सेंटर? हाँ जी। उसका तुम्हें क्या फायदा हुआ? और जी हींग लगे ना पटरी, रंग भी चोखा, ये फायदा हुआ। अरे भाई, आसान अल्फाज में बताओ, वरना तुम्हारा इलाज करना मुश्किल हो जाएगा। सीधी सी बात है डॉक्टर साहब, 5000 रुपया फी पर्चा और मैट्रिक पास। इसके बाद इसने क्या किया? डॉक्टर साहब, इसके बाद ये वापदा के महकमे में मीटर चेक करने लग गया। वो भी रिश्वत दे दे। वहाँ इसने कितनी देर काम किया? तकरीबन 2 साल इसने वहाँ काम किया। उसके बाद इसने ये महकमा भी छोड़ दिया। और जी ऊपर की आमदनी की खास नहीं थी, फिर छोड़ी थी। उसके बाद इसने कहाँ काम किया? डॉक्टर साहब, उसके बाद ये शनाख्ती कार्ड के महकमे में लग गया। क्या इस महकमे में लगने के लिए भी रिश्वत देना पड़ी? हाँ जी बिल्कुल, रिश्वत तो देना पड़ी थी, मगर वो 15-20 शनाख्ती कार्ड बनवाए थे और खर्चा पूरा कर दिया था। डॉक्टर साहब, इस महकमे में रहकर इसने इतनी रिश्वत ली कि इसके बुरे दिन संवरना शुरू हो गए। 3 महीनों में इसने अपना प्लाट भी ले लिया और गाड़ी भी ले ली। अंदाजन कितने पैसे खा रहे थे? डॉक्टर साहब, पैसों का तो कोई अंदाजा नहीं है जी, लेकिन जब ये घर आता तो इसके हाथ में एक शनाख्ती कार्ड का डब्बा होता था। लोग आते, पैसे देते और शनाख्ती कार्ड ले जाते। बस जी बस, मुझे अंदाजा हो गया। मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब आपको अंदाजा नहीं हुआ। अगर आपको अंदाजा हुआ था तो आप ये क्लिनिक खोल के बैठे होते, बल्कि आप भी मेरी तरह शनाख्ती कार्ड के महकमे में मुलाजमत कर रहे होते। अच्छा, मुझे ये बताओ, इस वक्त तुम्हारी उम्र क्या है? तो सरकार, मेरी उम्र ये ले। अच्छा, 18 साल। नहीं डॉक्टर साहब, मेरी उम्र ये भी है। अच्छा, 20 साल। नहीं, ये भी देखे सही, ये भी है। 28 साल। मेरी उम्र ये भी है। अरे भाई, ये क्या 2 साल? अरे डॉक्टर साहब, ये ना किसी गाहक का रह गया, ये कर देते। अरे भाई, अगर ये किसी गाहक का भी है तो 2 साल की उम्र में कौन सा शनाख्ती कार्ड होता है? डॉक्टर साहब, सीधी सी बात है, हमें पैसे से करता है, आप चाहे एडवांस बनवा लें। एडवांस बनवा लें? उसका क्या मतलब है? बस ये एडवांस बुकिंग का मतलब ये हुआ कि आप अभी जो बच्चा पैदा भी नहीं हुआ उसका बनवा लें, हमें तो बाहर से करते हैं। डॉक्टर साहब, आप इसकी इन बातों से अंदाजा निकालें कि इस महकमे में रहकर इसे कितने रिश्वत के जरासीम लगे होंगे। इसके बाद भी इसने किसी महकमे में नौकरी की? जी डॉक्टर साहब, इसके बाद ये इनकम टैक्स के महकमे में लग गया। वाह जी वाह, इनकम टैक्स की क्या ही बात। ये तो टैक्स वहां बढ़ती थी और इनकम हमें होती रही है। इस महकमे में रहते हुए आपकी माली पोजीशन क्या थी? दरअसल डॉक्टर साहब, ये रोज की एक तनख्वाह ले आता था। अब्बा, वो तनख्वाह नहीं होती थी, वो तो ऊपर की कमाई होती थी, वजह से रिश्वत लेता था। अच्छा, वहाँ इसने कितनी देर काम किया? तकरीबन 2 साल इसने वहाँ काम किया है। उसके बाद ये महकमा भी छोड़ दिया। अरे भाई, आखिर तुमने कितने महकमे बदले? एक ही महकमा रह गया। अब्बा बता देना। डॉक्टर साहब, इसके बाद ये पुलिस के महकमे में लग गया, SHO के ओहदे पर। उसके बाद वो भी रिश्वत दे के आया था, और नौकरी की नौकरी, साथ साइड बिजनेस का साइड बिजनेस। माशाल्लाह,
डॉक्टर साहब, आपको तो पता है कि ये महकमा हमारी हुकूमतों का सबसे लाडला महकमा है। अरे भाई, इस स्टेज पर तो इस बीमारी का इलाज करना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। दुआ कीजिए कि आपके बेटे का तबीयत सलामत रहे। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि पुलिस के महकमे में ज़मीर का क्या काम? वहाँ तो बैन लगा बैन, और महकमे में जाने से पहले वो तो मैंने पहले भेज दिया था। डॉक्टर साहब, मैंने इसे बड़ा मना किया कि बेटा ये काम ना कर, ये काम अच्छे नहीं है। अरे भाई, आखिर तुम्हें पुलिस में जाने से क्या फायदा? पुलिस में जाने से क्या फायदा? फायदा कुछ नहीं सर जी, नौकरी की नौकरी और साथ साइड बिजनेस का साइड बिजनेस। साइड बिजनेस? वो कैसे? वो जी दुकान है उधर मेरी एक। अरे भाई, खाने में किसकी दुकान होती है? तो चर्च की दुकान है जी। तो वो तुम वहाँ क्या करते हो? ये मुसलमान मेरे गाहक है और आपकी दुआ से बड़ा अच्छा कारोबार चल रहा है। अरे यार, अच्छा छोड़ो, ये बताओ कि आज तक वारदात के किसी असली मुजरिम को भी पकड़ा है? डॉक्टर साहब, अगर हम आज के दौर में असल मुजरिम पकड़ना शुरू होते तो हम तो गरीब भूखे मर जाएंगे। अरे भाई, रोटियां हम गरीबों ने भी कमानी होती है। मेरे कहने का मतलब ये था कि आप ये पहचानते कैसे हो कि कौन बंदा मुजरिम है और कौन नहीं? सीधी सी बात है, जिसके पास हुकूमत के लिए पैसे हैं वो बंदा शरीफ आदमी, उसने कहाँ जुर्म किया वो कर ही नहीं सकता, और जिसके पास हुकूमत के लिए पैसे नहीं है वही बंदा मुजरिम है। डॉक्टर साहब, आप इसका जल्दी से इलाज शुरू कर दें, मुझे बड़ी फिक्र हो रही है इसकी। जी बड़े मियाँ, आप बेफिक्र हो जाइए, मैं अभी इसको दाखिल करता हूँ। नर्स, नर्स, जी डॉक्टर साहब। इसको एंटी करप्शन वार्ड में ले जाओ। चलिए मेरे साथ। जाओ ध्यान से। डॉक्टर साहब, ये जो मेरा बेटा था जिसे रिश्वतिया हो गया था, इसके अलावा मेरा एक और बेटा है, उसे भी एक समाजी बीमारी लग गई है, क्या उसे भी बुला लूं? जी बुलाएं, जरूर बुलाएं। चर्सिया बेटा, चर्सिया बेटा। अरे चुप हो गए बैठ जा, माजरत चाहता हूँ डॉक्टर साहब, ये दरअसल इस वक्त होश में नहीं है, इसे चर्सिया हो गया है। अच्छा ये बताइए कि इसे ये चर्सिया कब से हुआ है? डॉक्टर साहब क्या बताऊं, बहुत ही कम उम्र थी तब से इसे चर्सिया हो गया। डॉक्टर साहब, ਤੁਸੀਂ मेरा इलाज करोगे? हाँ जी। ओए तो सीधे आप मेरे कान दे मरीज करते नाले इलाज दे बीमारा तो होता है, मैं ते चंगा भला तुर भी सकना ऐ को परेशानी से। अरे भाई नहीं, मैं हार जाऊंगा। डॉक्टर साहब गाना सुनो, मैं बहुत अच्छा गाना चलो यार सुना दो। करने दे हाँ जी। और साढ़े अंग दे विच चरस ने पींगा पाइया ने, और असी दुनिया तो चोरी चोरी वारियां लाइयां ने। क्यों करने का है, किसी को लुकार के इलाज ना हो तो। ऐसा ते तोड़े विच ही आ। चल मेरा बच्चा उठ ना। अब्बा तेनू पता मैनू क्या गाना है ना, था उस तरीके उठा ना मेरा बच्चा नहीं जिद ना ना करना। मैनू उस तरीके उठा। चल मेरे बच्चे। ओए भास्कर, अब्बा मेरी टूप पार्टी दे। चल मेरा बेटा, तू इधर इलाज करवाने आया हुआ है। यहाँ बैठो भाई कुर्सी पे। तुसी रहन दो, मैनू भी पता है। डॉक्टर साहब वापस कर दो तोड़े। ये लो। तो सिगरेट सिगरेट नहीं है।
मार ये सब चीज तो मैं तो कुछ ही नहीं वो क्या? थोड़ी अरे चुप हो जा, तू इलाज करवाने आया है, क्यों बोल रहा है? अच्छा मुझे ये बताओ कि जब तुम्हें नशा ना मिले तो तुम्हारे जिस्म की क्या हालत हो? डॉक्टर साहब मेरी आदरा पड़ दिया ने मेरे पिंडे ते कीड़े नींदे ने कदे कदे काली कम भी होती है थोड़े वर्गी अच्छा मुझे ये बताओ कि अगर तुम्हें कहीं से नशा ना मिले तो तुम क्या करोगे? डॉक्टर साहब मैंने क्या भी हो सकता है इसमें मुझे नशा ना मिले एक जगह है वो तो मिले ही मिले अरे भाई ऐसी कौन सी जगह? डॉक्टर साहब चोरी करो सियाम पहुंचोगे यार तुम तो मुझे थाने पहुंचा रहे हो। डॉक्टर साहब जो चाहिए थे दसो बहुत पूछिए वाकफ में तो सस्ती दवा देंगे अरे नहीं भाई, अरे चुप होके बैठ जा तू, क्यों बोलता चला जा रहा है? चुप होके बैठ। अच्छा मुझे ये बताइए कि ये बीमारी इसको दरअसल शुरू कब से हुई? डॉक्टर साहब, जिस उम्र में बच्चे पेन में स्याही भरना सीखते हैं कि उसी उम्र में में चर्च भरना सीखते हैं। डॉक्टर साहब कैसे लोग हैं एक छोटी सी सिगरेट पीना फिर ज्यादा ही होता है फिर ज्यादा की जा रहे हैं डॉक्टर साहब जेड़े मुल्क की चीनी पी गए जेड़े मुल्क का पेट्रोल पी गए जेड़े आटा पी गए उन्होंने कोई जहाज नहीं कहता मैंने जहाजिया की जा रहे हैं जहाजिया की जा रहे हैं कैसे लोग ने चल चुप कर मेरा बच्चा, तू इलाज करवाने आया है, इन्हें देख लेंगे डॉक्टर साहब। इसको दाखिल करना पड़ेगा। तो डॉक्टर साहब करें, कुछ भी करें, इसका इलाज जल्दी शुरू कर दें। डॉक्टर साहब मुझे दाखिल कर दिया हाँ जी अरे बस कर दे मैंने नहीं नर्स, नर्स जी डॉक्टर साहब। इसको नशा वार्ड में ले जाओ। मेरा बेटा, चल इलाज कर। अब्बा हाँ मेरा बच्चा, कदम लगाना है बोल मेरे बच्चे, मैं कल आ दूंगा, वो बता। मेरे की ले बोल मेरे जिगर के टुकड़े, तेरे लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। बता क्या लो तेरे लिए? बताएगा बुलाऊंगा रहेगा बताओ तो सही क्या लाना है? अब्बा तक तो जस्ट अरे खुद भी उल्टे काम करता है और मुझे भी उल्टे कामों पे लगाता है। नर्स इसे ले जाओ और इसका इलाज करो। अल्लाह तेन भी जस्ते लाए दोवें प्यो पुत्र कट्टी पीवांगे डॉक्टर साहब, इसके अलावा मेरा एक और बच्चा है जिसे समाजी बीमारी हो गई है, क्या उसे भी बुला लूं? अरे बड़े मियाँ अब मेरे जाने का वक्त हो गया। आप ऐसा कीजिएगा कि शाम को आ जाइएगा, दूसरे डॉक्टर साहब आएंगे, आप बाकी बच्चों का इलाज उनसे करवा लीजिएगा। चलिए ठीक है डॉक्टर साहब, इधर मेरा पहले भी एक बेटा दाखिल है, उसका भी ख्याल रखिएगा। उसे दरअसल रंग मरीदिया हो गया था। जी जी आप बेफिक्र हो जाए। ठीक है डॉक्टर साहब, अल्लाह हाफिज। नर्स, नर्स जी डॉक्टर साहब। मेरी ड्यूटी का टाइम मुकम्मल हो गया। आप ऐसा करें यहाँ बैठो जब तक दूसरे डॉक्टर साहब नहीं आते और ध्यान रखना। बहुत ही काम होता जा रहा है। बस बस लो पागल वो बदतमीज अबे चल टीबी के मरीज ओए अपनी जान मुझसे बचा ले तू पहले तू तो लगवा ले ओए जा जा मरने से पहले थोड़ा पानी पी ले क्या मारेगा जाने के दिले वो कितना घटिया तेरा काम तू भी तो है ना कैंडी गुलाम घंटी मार के तेरा सर फोड़ दूंगा मैं जानू मार के कमर तोड़ दूंगा अबे तू बेइज्जत की जाना है तुझे पता नहीं नर्स बैठी हुई है मुझे तो पता है ना मैं तुम खोले की फीस लेता हूँ ओ यार ये पकड़ 50 रुपए यहाँ से खिसक ले चला जा कम से कम 100 रुपए तो देना यार यार 50 नहीं है यार 50 उधार कर ले देता है कि मैं नर्स को बताऊँ यार 50 उधार कर ले यार कल दे दूंगा मुझे कल इनके सामने और बेइज्जत कर दिया चला जाएगा अगर ना दिए तो कल अगर ना दिए तो मैं देता चलूंगा तुझे यार तू चला जा दे दूंगा यार दे दूंगा चला जा आप दोनों यहाँ से चले जाए, फिर डॉक्टर आएंगे तो तुम दोनों की शिकायत नहीं नहीं करेंगे। नहीं नहीं हम जा
माशरे की बीमारियां बहुत फैल रही हैं। मैं भी देखूं कि ये मरीजों का क्या हाल है। तुम जाओ, मैं देखता हूँ। अस्सलामुअलैकुम डॉक्टर साहिब। वालेकुम अस्सलाम। आइए आइए, तशरीफ रखिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिब। कहिए बड़े मियाँ, कैसे आना हुआ? डॉक्टर साहब, दरअसल इधर पहले भी मेरे काफ़ी बच्चे दाखिल हैं। अब मैं अपने और बच्चों को इलाज के लिए लाया हूँ। जी जी, बुलाइए, करते हैं हम इलाज। सियासतदान बेटा। अस्सलामुअलैकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। देखने में तो ये ठीक ठाक लगता है। डॉक्टर साहब, देखने में तो बिल्कुल ठीक लगता है, लेकिन इसे सियासतदानियाँ हो गया है। ओहो, ये तो बड़ी ईमान फरोख्त बीमारी है। कब से है ही नहीं ये मर्ज। डॉक्टर साहब, जब से ये फौजी हुकूमत गई है, और जैसे ही इलेक्शन का ऐलान होता है, बीमारी में और शिद्दत आ जाती है। अब इस बीमारी का इलाज करना आसान नहीं। दुआ करें कि ये मुल्क बच जाए। डॉक्टर साहब, कुछ करें, मुझे इससे बहुत मोहब्बत है। ये अलग बात है कि इसने मेरे लिए कुछ नहीं किया। अब्बा, अब्बा कैसी बातें करते हैं? कुछ क्यों नहीं किया? पिछले इलेक्शन में मैंने पुलिस के साथ मिलकर थोड़ी सी दाखिली की थी। हर सिपाही ने 4-4 वोट डाले थे। घबराइए नहीं, इलाज मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। आप हौसला रखें और हिम्मत से काम करें। नो डॉक्टर साहब, बंदा पूछे, डॉक्टर साहब हिम्मत से नहीं, गरीब बच्चों से काम लिया जाता है। आपको क्या मालूम, आपने कभी सियासत की है? डॉक्टर साहब, खुदारा मेरे बच्चे के लिए कुछ करें। आज तक हिम्मत और हौसले से ही तो काम लिया है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आखिर कब तक मेरा बेटा बीमारी के हाथों इसी तरह असेंबलियों में घोड़ा बन के बिकता रहेगा? बोलो डॉक्टर, बोलो। खबर कीजिए बड़े मियाँ, जब हमारे लीडर असेंबलियों में बिके हुए घोड़ों पर सवार सियासत की बनी हुई सड़क पर दौड़ते हैं, तो वो ये भूल जाते हैं कि ये सड़क आवाम की अदालत में खत्म होगी या फांसी के तख्ते पे। डॉक्टर साहब, एक बात मेरी भी सुन लें। क्या असेंबली में बैठने का मजा जब आमरीयत ना हो जमहूरियत में? क्या लुत्फ एमएलए बनने का हर इलेक्शन में जब दामरी ना हो? काश के डॉक्टर साहब सब आपकी तरह सोचें तो ये बीमारी कम हो सकती है। अच्छा, अब आप ये बताइए कि आपका बेटा काम क्या करता है सियासत के अलावा? डॉक्टर साहब, इनसे वो बात क्यों पूछते हैं जो बताने के काबिल नहीं है? डॉक्टर साहब, इनके आटे और चीनी के गोदाम हैं। चुपके से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं थोक के हिसाब से। अब्बा, अब्बा वो तो भूल ही क्या है? बेवा के नाम पे प्लॉट लेना, उसी पे तो मैंने आपको गोली बनवाई है। यही तो इस बीमारी के असल इलामात हैं। ऐसे काम करने वाले को यही बीमारी होती है। डॉक्टर साहब, आप इसका जल्दी से इलाज कर दें, मुझे बड़ी परेशानी हो रही है। आप फिक्र ना करें, इलाज हो जाएगा। अब ये मेरे क्लिनिक में है, इसका पूरी तरह से ख्याल रखा जाएगा। अब्बा, अब्बा, आप बस ये बताइए कि इसके रोजमर्रा के मशागिल क्या हैं? डॉक्टर साहब, इसके बड़े ही उल्टे सीधे मशागिल हैं। सुबह ये हमें मुंह भी नहीं धोने देता और कहता है कि पहले मुझे वोट डालो। हैं? वोट डालो? कहाँ? दरअसल डॉक्टर साहब, इसने ड्राइंग रूम को पोलिंग स्टेशन बना रखा है और घी के खाली डब्बों को बैलेट बॉक्स के तौर पे इस्तेमाल करता है। कभी सचमुच में इलेक्शन में लड़ा भी है? जी, बस एक बार लड़ा था। वो डॉक्टर साहब, मैंने खड़े होते ही 3,000 उम्मीदवारों को पैसे देके अपने हक में बिठा दिया था। तो कैसी रही पोजीशन? अगर वर्कर अच्छे होते तो डॉक्टर साहब शायद ये जीत ही जाता,
लेकिन सब किया धरा इन्हीं का है। इन्होंने आखिर किया क्या? डॉक्टर साहब 12 बजे तक तो पर्ची बनाने वाले तंबुओं में बहुत ही रश था और उसके बाद सब ऐसे गायब हुए जैसे यहाँ कोई आया ही नहीं था। तो लोग आखिर वहां से चले क्यों गए? डॉक्टर साहब मैं बताता हूँ आपको। दरअसल डॉक्टर साहब वो इसलिए कि 12:30 पीने वाले नान खुल गए और 1 बजे लोगों ने खाया और वो चलते बने। डॉक्टर साहब और इसके अलावा इसकी जो मुखालिफ टीम थी उन्होंने 2-2 जाली वोट भी डलवाए थे। अगर वो ये ना करते तो शायद ये जीत ही जाता। अब्बा अब्बा डॉक्टर साहब देखिए इस पर सियासतदानिया का दौरा पड़ रहा है, जल्दी से कुछ करें। आप घबराइए नहीं, अब ये मेरे क्लिनिक में है, इसका हर तरह से ख्याल रखा जाएगा। आप बस इसको रोके मत, जो ये करता है करने दें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। वोट मांगने के लिए आपके पास बहुत से उम्मीदवार आए होंगे, लेकिन वो सब नाअहल हैं, वो आपके मसाइल हल नहीं कर सकते। मैं आपकी नौकरी का वो वाहिद उम्मीदवार हूँ जो आपके तमाम मसाइल हल करेगा। मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक हर बेरोजगार को रोजगार मुहैया ना कर दूं। अरे ना बोल चुप होके बैठ जा इधर। अब आप वो सोचा इनको यही शराब पिलाने में तो रोशनी होगी ना। देखें, आपके कहने से इस पर कोई असर नहीं होगा। ये बीमारी ही ऐसी है कि इंसान झूठ बोलता ही चला जाता है। डॉक्टर साहब खबरदार खबरदार खबरदार, जो मुझे किसी ने रोका मैं आप लोगों में से हूं और आप सबके मिसाइल को अच्छी तरह समझता हूँ। हर बेकर काट दलवाना मैं अपना अबलीवर समझता हूँ। मैं तब तक ऐसे नहीं बैठूंगा जब तक आपके मिसाइल हल ना कर दूं। याद रखें कि मैं अपने तमाम झूठे वादे पूरे करूंगा। मुझे ख़वातीन व हज़रात, एक बात मैं यहाँ बताता चलूं कि मेरा इंतखाबी निशान डोंगा है। जैसे डोंगा हर छोटे बड़े के काम आता है, इस तरह मैं भी हर छोटे बड़े के काम आऊंगा। डोंगा साडा आवे डोंगा साडा आवे डोंगा साडा आवे शुक्रिया बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। मुझे ख़वातीन व हज़रात, मैं आपके मोहल्ले में स्ट्रीट टैक्सी हूँ। अजय हो गई डोंगा अजय हो गई डोंगा बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। रुकिए मेरे होते में कोई भी यहाँ पे गरीब नहीं रहेगा। सारे ही मर जाएंगे। मैं सदके जावा डोंगे नो मैं मारी जावा डोंगे नो मैं नोट लुटावा। शुक्रिया। यार अब्बा रोक नहीं तो मैं हार जाऊंगा। अब्बा रोक नहीं अब्बा मैं क्या क्या हो गया इसे? क्या पहले भी कभी ये इस तरह बेहोश हुआ है? जी डॉक्टर साहब एक बार घर में ऐसे हुआ था। तो आखिर ये होश में कैसे आया? डॉक्टर साहब इसे मैंने गालें सुनवाई लेकिन ये होश में नहीं आया। इसे मैंने घी सुनाया, ये होश में नहीं आया। इसे मैंने मसाले सुनाए, ये होश में नहीं आया। इसे मैंने पेट्रोल सुनाया, ये होश में नहीं आया। फिर इसे मैंने बिल सुनाए, ये होश में नहीं आया। फिर मैंने इसे वो कमीशन सुनवाया जो ये खाता था, फिर ये होश में आया। अब ये कैसे होश में आएगा डॉक्टर साहब? आप फिक्र ना करें, मेरे पास भी एक नुस्खा है जिससे ये होश में आ सकता है। आप देखिए मैं करता क्या हूँ। असेंबलियां टूट गई। ये नहीं हो सकता अब्बा, ये नहीं हो सकता ना मेरे अब्बा, नहीं हो सकता। देखा, आप तो खाम में परेशान हो रहे थे, हो गया ना ठीक। दरअसल हमारे लीडर होश में ही दबाते हैं, सब असेंबलियां टूट जाती हैं। अब्बा निगरान हुकूमत का ऐलान कब हो रहा है? नए इलेक्शन अब्बा कब होंगे? बेटा ऐलान तो होते रहेंगे। तेरा दिल क्यों गिरा जा रहा है? तू अपनी तबीयत क्यों खराब कर रहा है? चल इधर आ, डॉक्टर के पास आ। तू अपना इलाज करवाने आया है। इधर आओ बेटा, आपका इलाज करता हूँ। डॉक्टर साहब सीधे होना बेटा। डॉक्टर साहब मुझे बताएं, कभी सियासतदान सीधे हुए हैं? बताएं मुझे। अच्छा बेटा, आज सीधे हो जाओ। बेटा नारा लगाओ डोंगा साडा आ गई और जोर से। डोंगे से नारे बचेंगे।
अब मैं समझ गया। डॉक्टर साहब क्या समझ गया? आपके दिल में खोट है। आपका दिल अब अवाम के साथ नहीं धड़कता। अच्छा मुझे ये बताओ, जब तुम अवाम को बेवकूफ बनाते हो तो तुम्हें कैसा महसूस होता है? डॉक्टर साहब बड़ी कीमती बात पूछ ली आपने। डॉक्टर साहब मुझे यूँ लगता है जैसे मैं अपनी स्नेक उसमें कामयाब हो रहा हूँ। अब आपका इलाज करना बहुत जरूरी है। नर्स, नर्स, जी डॉक्टर साहब। इसको मार्शल लॉ वार्ड में ले जाओ। 24 घंटे कर्फ्यू में रखो और 3 टाइम कोने लगाओ। फिर कहता हूँ ठीक कैसे नहीं होता ये सियासतदान। चलिए मेरे साथ। अब्बा ये नर्स लेके जा रही है मुझे। अब्बा मैं क्या? अब्बा मैं मार्शल लॉ के मुंह में जा रहा हूँ। अब्बा मुझे रोक रहा है बेटा। अब्बा मुझे रोक रहे, मैं मार्शल लॉ के मुंह में क्या? अब्बा अब्बा डॉक्टर साहब, इस मेरे बेटे का तो इलाज हो जाएगा। इसके अलावा मेरा एक और बेटा भी है, उसे भी एक समाजी बीमारी हो गई है। जी जी आप बुलाइए, आप करते हैं इलाज। मुबाइया बेटा, डॉक्टर स्माइल। अच्छा एक बेटा, मिनट, हैशटैग डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट डन। ठीक है बेटा, आप बैठ जाओ। आपके बेटे को देखकर लगता है कि इसे मोबाइलिया हो गया है, और ये बीमारी सिर्फ आपके बेटे को नहीं बल्कि इस मुल्क के लाखों बच्चों को हो चुका है। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब। सारा दिन मोबाइल पे लगा रहता है। इसे मैं बहुत मना करता हूँ कि बेटा इसे ना इस्तेमाल कर, ये लेकिन बाज नहीं आता। डॉक्टर साहब मुझे चार्जर मिलेगा, मैंने लाइव आना है, मेरे फैंस मेरा इंतजार कर रहे हैं। नहीं, यहाँ पे चार्जर अवेलेबल नहीं। ये एक क्लिनिक है, कोई थिएटर नहीं। आप मुझे ये बताओ, आप इतना मोबाइल क्यों इस्तेमाल करते हो? डॉक्टर साहब ये आप कैसे सवाल कर रहे हैं? ये तो आप ऐसे सवाल कर रहे हैं जैसे किसी डॉक्टर को पूछते हैं कि आप इस मरीज को चेक क्यों कर रहे हो। बेटा फजूल ना बोलो, डॉक्टर साहब के सवाल का सिर्फ जवाब दो। बेटा ये एक बीमारी से ज्यादा एक आदत है, इसको छोड़ दो। डॉक्टर साहब ये मेरा पेशा है, ये मुझे आसमानों की बुलंदी मिली है। देखो बेटा, तुम्हें उधार की तालियों के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। डॉक्टर साहब चार्जर मिलेगा? तुम्हें चार्जर चाहिए? जी जी तुम्हें चार्जर चाहिए? जी डॉक्टर साहब जी। नर्स, नर्स, जी जो ये डॉक्टर साहब। इसको अंदर वार्ड में ले जाओ और चार्जर के साथ बांध दो। आइए ना आपको चार्जर। चार्जर मिलेगा? चार्जर मिलेगा? जाने से पहले मेरे इंस्टा को फॉलो कर ले, मोबाइल 000_000। डॉक्टर साहब, इसके अलावा मेरी एक बेटी भी है, उसे भी संभालिए। नर्स, मैं कुछ दवाइयाँ लिख रहा हूँ, ये आपने इनको देनी है। इस्वतिया और जहेसिया, इनको याददाश्त की गोलियां दो ताकि इनका हाफिजा वापस आ जाए, और इनको इस बात की खबर हो कि कफन की कीमत फकत चंद पैसों के अलावा और कुछ नहीं, और ताकि ये पैसों के उबले हुए समंदर से बाहर आ जाए। फिर चर्सिया, इसको सब्र की कैप्सूल दो ताकि ये उस तड़प को बर्दाश्त कर सके जो इसको नशे की तरफ खींचती है। सियासतदान, इसको खौफ और भाईचारे के इंजेक्शन लगाओ ताकि इस खौफ से इसकी आंखों से ऐबों का पर्दा हट सके और ये उन मजालिम को रोक सके जो ये जानते हुए भी करता रहा। आखिर में मुरीदिया और मोबाइल, इनको गैरत की वाइल लगाओ
ताकि इनको मर्द का मर्तबा और वक़ार पता चल सके और ये इन बीमारी से बाहर निकल सके। ये फाइल लो और ये दवाइयाँ इनको दे दो। मेरा काम हो गया, मैं चलता हूँ। अब आप देखेंगे इन बीमारियों के इलाज की तकमील के बाद का मंजर। आइए बड़े मियाँ, मेरे पास आपके लिए खुशखबरी है। डॉक्टर साहब, पहले मुझे बताएं कि मेरे बच्चों का क्या हाल है। जी जी, आपके बच्चे अब बिल्कुल तंदुरुस्त हैं। तो जल्दी से उन्हें बुला लेते। नर्स, जाओ इनके तमाम बच्चों को बुला के लाओ। अभी बुला कर लेंगे। आइए आप सब। कैसे हो मेरे बच्चों और बाप? हमें माफ कर दीजिए अब्बा जी, हम दोबारा ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे आपको तकलीफ हो। अब्बा, हमें माफ कर दे। इस पैसे की लालच ने मुझे अंधा कर दिया था अब्बा। अब्बा, मुझे माफ कर दे। अब्बा मुझे माफ़ कर दे। अब्बा, मुझे अपना कीमती वक्त तालीम को देना चाहिए था, ना कि मोबाइल को। मुझे माफ़ कर दे अब्बा जी। कोई बात नहीं बच्चों, अगर सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। मेरे बच्चों कोई बात नहीं, बहुत शुक्रिया। अच्छा बड़े मियाँ, मुझे एक बात बताइए। आप कई मरतबा मेरे पास आए, अपने बच्चों का इलाज करवाया, लेकिन आज तक आपने ये नहीं बताया कि आप हैं कौन। आज तक और आखिर ये माशरती बीमारियां आपका मुकद्दर क्यों बनी? आखिर आपका तारुफ क्या है? डॉक्टर साहब, मैं पाकिस्तान हूँ, जख्मों से चोर पाकिस्तान। मेरे बच्चों ने मुझे अनगिनत जख्म दिए, लेकिन मैं आज भी शादो आबाद। मुझे फख्र है अपने डॉक्टर जैसे बच्चों पर, जो भटके हुओं को राहे रास्त पर लाते। मुझे फख्र है अपनी पाक फौज पर, जो मेरी मुहाफिज है। मुझे फख्र है अपने उन सब बच्चों पर, जो अपनी जान को हथेली पर रखकर मुझे हम का गहवारा बनाती है। मैं आप सबका पाकिस्तान हूँ, मैं आप सबका पाकिस्तान हूँ। खुदारा मुझे अपनाए, खुदारा मेरा ख्याल रखें, खुदारा मुझे दिल से अपनाए।